स्वागत करते हैं दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे उदयपुर विभाग के बारे में। उदयपुर विभाग की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो है तो 6 अजला आते हैं और 6 अजला की विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 27 आती है। दोस्तों यहाँ पर अब तक के रिवायती पॉलिटिक्स हो रही थी और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का भरपूर वोट का सौदा कर रही थी। लेकिन अब दोस्तों जिस तरह से आप जानती हैं और ख़बरों में भी आ रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला कर लिया है कि वो राजस्थान के में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जैसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला किया है कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का हलक सूखता हुआ नज़र आ रहा है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि मुस्लिम पिछड़ों आरक्षित समाज के साथ साथ तमाम तर वो समाज जिसको हम वंचित कैटेगरी में लाते हैं, मुसलमानों के साथ जो वंचित का मतलब ये जिन लोगों को खास करके राजनीतिक और ऐसी जगहों से जो तो दूर रखा गया है, जो डेवलपमेंट कहते हैं, उन सब चीज़ों को दूर रखा गया है। दो नेताओं की पॉलिटिक्स के बीच में, एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स के चलते जो तो खास करके दूर रखा गया है और जिनका जिक्र बार बार असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी जनसभाओं के अंदर, पार्लियामेंट की स्पीच के अंदर और जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होती है तब वहाँ पर वो कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आज हम बात करेंगे उदयपुर की। तो उदयपुर की वो कौन सी सीटें हैं जहाँ पर अब तक के जो तो मुसलमानों की वोटों का कांग्रेस सौदा करते आई है, पिछड़ों अति पिछड़ों आरक्षित समाज को वोट लेकर जो तो उनके साथ विकास का काम नहीं करते आई है, उन सीटों की हम बात करेंगे कहाँ पर वो अपने प्रत्याशी उतार सकती है। तो हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले उदयपुर की ही। उदयपुर के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूँ 8 विधानसभा सीटें आती हैं। राजसमंद की अगर बात करें तो यहाँ 4 विधानसभा सीटें आती हैं। प्रभातगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटें आती हैं। दुर्गापुर की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ 4 सीटें आती हैं। बंसवाड़ा की अगर बात की जाए तो 5 सीटें आती है। चित्तौड़गढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 5 सीटें आती हैं। ऐसे कुल मिलाकर उदयपुर डिवीज़न की अगर बात करें तो यहाँ पर सीटें आती है 27 और 27 की 27 सीटों के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज का काफ़ी अच्छा होल्ड है और यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस जो तो बहुत सारे जो कमल के फूल को और पंजे को यहाँ पर जो तो अब तक के सत्ता में स्थापित करते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आज हम बात करेंगे इन्हीं विभाग की। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट विभाग या फिर इम्पॉर्टेंट ज़िले की अगर बात की जाए तो उदयपुर का आता है। उदयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें आती हैं और 8 सीटों के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कि 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज एक साथ जो तो हो लेता है तो यहाँ पर सीधा फ़ायदा इन ही लोगों का हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतार कर यहाँ पर उनके लिए फ़ायदा खड़ा कर सकती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए राजसमंद की तो मैं आपको बता दूं कि राजसमंद के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती हैं और राजसमंद के अंदर 2 से 3 सीटें ऐसी है जहाँ पर बस शर्त यह है इन जगहों पर कि पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज वोट MIM को कर दे। अगर ये कर जाता है तो यहाँ पर जो तो कांग्रेस पार्टी के भी परखच्चे उड़ जाते हैं या फिर उनके औसान ढीले हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जो है तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म होते हुए नज़र आएगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुँचा सकती है और कांग्रेस पार्टी को भी। बस शर्त यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगातार पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज का वोट करे। तो दोस्तों बात करेंगे प्रभातगढ़ की। प्रभातगढ़ के अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल थिंक टैंकिंग करके या फिर सोच समझकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए। जो तो पार्टी का डिसीज़न जो है होगा वो अलग बात रह गई, लेकिन हम अगर बात करें इस विभाग के ऊपर अगर सोच समझ के तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर जो है तो अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। वो अलग बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को राइट है कि वो हर जगह अपना प्रत्याशी उतार सकती है, जहाँ पर चाहिए वो वहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार सकती है, तो ये उनका अपना डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर अपना वो सीट उतारती हैं तो नुकसान
उठा सकती है। तो प्रभातगढ़ के अंदर 2 सीटें आती है, लेकिन वहाँ पर AIMIM ने अपना सीट नहीं उतारना चाहिए। दोस्तों अगला जो ज़िला है, जिसको इम्पॉर्टेंट ज़िला भी कह सकते हैं हम, दुर्गापुर की बात करेंगे। दुर्गापुर की अगर बात करें तो यहाँ 4 विधानसभा सीटें आती हैं। चारों की चारों विधानसभा सीटों के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कि सीधी तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अब तक के जो तो मैच फिक्सिंग होता हुआ हमने देखा है। इस मैच फिक्सिंग को अगर तोड़ सकता है कोई, तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी अगर दुर्गापुर, माफ़ी कीजिएगा, MIM है, MIM अगर इस मैच फिक्सिंग को तोड़ सकता है तो इम्पॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर जो तो MIM को अपना वर्चस्व खड़ा करना होगा। दुर्गापुर की अगर बात की जाए तो दुर्गापुर की 3 सीटें ऐसी है जहाँ पर SC और ST समाज, वंचित समाज जो है तो खास करके मैं आपको बता दूँ अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह से अगर कभी AIMIM को वोट कर जाता है तो यहाँ पर 3 सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वर्चस्व की लड़ाई जीत सकती है। और यहाँ पर जिस तरह से नाइंसाफ़ियाँ हुई है उनको जो है तो इंसाफ के घड़े में ले जा सकती है। दोस्तों असदुद्दीन अवैसी साहब, बार बार मैं आपको बता दूं कि एक बात उनकी सभाओं के अंदर कहते हैं जो राजस्थान के अंदर भी आने वाले दिनों के अंदर हमको सुनने को मिलेंगी, वो ये है कि गारत का घड़ा है जो भरता ही नहीं है। राजस्थान के अंदर भी ये बात आपको मैं बता दूं कि वो सुनने को आपको मिलेगी कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जो तो उनको सत्ता के वक्त मिला है, सत्ता मिली है, उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ने तो इन जगहों पर डेवलपमेंट नहीं किया है। तो यही वजह है कि असदुद्दीन अवैसी साहब चीख के ये बात करते हैं। दूसरा ज़िले की अगर बात करें तो बंसवाड़ा ज़िला आता है। बंसवाड़ा ज़िले की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी बंसवाड़ा ज़िले के अंदर अगर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने प्रत्याशी उतार देते हैं तो यहाँ पर जो तो सीधा फ़ायदा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठा सकती है। तो दोस्तों यही जगह है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़े उलटफेर करते हुए आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अगर बेसिक वोट जो है तो यहाँ का अगर जुड़ जाता है तो बड़ा फ़ायदा वो कर सकता है। 5 सीटों में से 5 सीटें अगर यहाँ पर MIM उतारती हैं तो फ़ायदा MIM को ही हो सकता है। अगला ज़िला जिसको हम कह सकते हैं, अगले ज़िले की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आता है चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीटों में से 5 सीटों के ऊपर अगर तैयारी करती है तो ये नुकसान की बात है। कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पर जो तो MIM उतार सकती है अपना प्रत्याशी। अगर AIMIM को लगता है कि वो पूरे सीटों पे उतार सकती है तो ये उनका अपना फैसला होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर वो उतार सकती है, और वो जगह है 2। जी हाँ दोस्तों, 5 में से 2 जगह ऐसी है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए, जहाँ पर वो बड़ा फ़ायदा हो सकता है और छोटा नुकसान जिसको हम कह सकते हैं। और हकीकत में वही इंसान टैलेंटेड होता है जो छोटे नुकसान के साथ जाता है, बड़े नुकसान के साथ नहीं। तो असदुद्दीन अवैसी साहब भी अगर ऐसा करते हैं तो फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान तो नहीं।